नमस्कार। आज हम आपके चैप्टर संख्या पद्धति और कोष्टक का सरलीकरण और विभिन्न चिन्हों का गुणा भाग जोड़ घटाना, इनका किसी दिए गए बीजीय व्यंजक में सरलीकरण या कोई भी व्यंजक बीजीय व्यंजक हो या साधारण हो उसमें कैसे सरलीकरण करते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति जो है इसको इंग्लिश में नंबर कहते हैं। नंबर, जब किसी चीज की तुलना करते हैं या किसी की गणना करते हैं तो जिन चिन्हों से हम उसको प्रकट करते हैं, लिखते हैं, वो संख्या कहलाती है। संख्या हमारी कई प्रकार की हैं, जिसमें आप लोगों को जानना है वो मुख्यतः 5 है। पहला संख्या है प्राकृत यानी नेचुरल नंबर, जिसको ये प्राकृत संख्या ये हम साधारण तौर से जो भी गिनती में प्रयोग करते हैं, जो हम गिनते में जिनको संख्याओं का प्रयोग करते हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं जिनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, जो कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जितनी भी हैं, जो भी हम गिनती सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो सब प्राकृत संख्याएं ही होती हैं। दूसरा होता है पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर जब हम प्राकृत संख्या में 0 को जोड़ दें, 0 को जोड़ दें, तो वो संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। तो ये पूर्ण संख्या क्या हुई? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। प्राकृत संख्या में 0 अगर हम काउंट कर लें, जोड़ लें, तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है, जिसको होल नंबर कहते हैं। तीसरा जो हमारा है वो है पूर्णांक, जिसको इंटीजर कहते हैं। अर्थात जब हम प्राकृत संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं अगर हम जोड़ देते हैं तो ऐसी संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाती हैं। अर्थात पूर्णांक संख्या कौन सी हुई? इस तरीके से हुई -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से। तो सबसे पहली थी हमारी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। कौन सा था नेचुरल नंबर? जो हम गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। उसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर, जिसमें अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को ऐड कर दें तो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरा आता हमारा पूर्णांक, जिसमें हम क्या करते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी हम ऐड कर लेते हैं, तो हमारी वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, यानी इंटीजर्स जो है। इनको हम लाइन द्वारा, रेखा के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। इस तरीके से बीच में 0 होता है, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं होती हैं। ये धनात्मक प्लस और ये माइनस में होती हैं। इस तरीके से संख्या के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये संख्याएं जो हैं वो कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं हैं।
और इनको इसमें जोड़ देते हैं। तो ये संख्याएं हैं वो कौन सी हैं? पूर्ण संख्या। और ये सब अगर हम जोड़ देते हैं तो पूर्णांक कहलाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। 3 ये हो गई। चौथा हमारा आता है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, परिमेय यानी जो संख्या को हम P बाई Q के रूप में, P बटे Q के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या लिख सकते हैं, तो ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जहां पर P होता है अंश और Q होता है हर। अगला, ये चौथी थी। 5वीं है अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसको P बाई Q के रूप में, P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हो गए। इसके बाद हम आगे आते हैं कि किसी भी व्यंजक में जो हमारे ये चिन्ह है, जोड़ का, घटाने का, गुणा का, भाग का और कोष्टक है, उनका सरलीकरण कैसे करते हैं, पहले कौन सा करते हैं, बाद में कौन सा करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको ध्यान रखना है, जिसको कहते हैं बोर्ड मास। यहां इससे मतलब है बी से ब्रैकेट्स ऑपरेशन होता है, बी से डिवीजन यानी भाग, ये कोष्टक ये एम मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तीसरा ए एडिशन यानी आपका जोड़, एस सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो ये सिस्टमेटिक है, इसको याद रखेंगे। बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑपरेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, खोलेंगे। ब्रैकेट भी 3 तरह के होते हैं, जो हमारे ये स्मॉल और ये करली और ये बड़ा वाला कोष्टक है हमारा, इस तरीके से। सबसे पहले इसको करते हैं हल, दूसरी इसको करते हैं, लास्ट में इसको करते हैं। इन तीनों को हल करने के बाद ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ करते हैं, सबसे बाद में घटाना होता है। मान लीजिए कोई व्यंजक दे रखा है आपको, देखें इस तरीके से दे रखा है कोई, यानी x प्लस बाई, यहां पर 2x गुणा 2 भाग 2, ये हो गया यहां पर प्लस का, गुणा का या भाग का हो गया, माइनस
एक्स। ये कोई और है आपको दिया है, देख लें। इसमें प्लस का जोड़ का चिन्ह है, गुणा का है, भाग का है, घटाने का भी है। ब्रैकेट छोटा वाला है, ये मझला वाला है, ये बड़ा वाला है, सभी है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट करेंगे तो x प्लस वाई, ये वाला करेंगे तो क्या हो गया, ये 4x 2 माइनस x। आप देखेंगे पहला ब्रैकेट कर दिया, उसके बाद दूसरा वाला ब्रैकेट बड़ा वाला, इसके बाद वाला जो बीच वाला कर्ली ब्रैकेट कहलाता है, इसको x प्लस वाई, इसको क्या करेंगे 2 का भाग देंगे इसमें। चूंकि ब्रैकेट के अंदर है ये पहले, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आ जाएगा आपका 2 का, तो 2x आ जाएगा, 2 दूनी 4, अब माइनस x। अब ये बड़ा वाला हम ब्रैकेट हटा देंगे तो बराबर x प्लस 2xy माइनस x। अब यहां पर आगे जोड़ होता है, फिर घटाना होता है, तो जोड़ है ऑलरेडी, ये एक जैसे पद नहीं है। अब घटाना, इसमें से ये घट गया तो हमारा 2xy बचा। इस तरीके से बहुत सारे आपको दे रखे होंगे, नंबर में भी दे रखे होंगे, ये बीजीय व्यंजक है। आगे आपको नंबर में भी दे रखे हैं कि 2, 3, 4 संख्याओं में इस तरीके से दे रखे होंगे। तो उन सबको करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, छोटा वाला ब्रैकेट को हल करना है, उसके बाद वाला मझला यानी कर्ली ब्रैकेट को करना है, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट करना है, कोष्ठक बड़ा वाला करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर भाग कहीं दे रखा है तो सबसे पहले भाग को करेंगे, फिर अगर उसके बाद गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, जोड़ करेंगे, फिर घटाना सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो ये आपका उत्तर इस तरीके से आ जाएगा। तो इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न होंगे, आप लोग उनको करिएगा। आगे आपकी जो कोई क्वेरी है उसको आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।